आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर आ रही है। होमगार्ड निकला कुख्यात गैंगस्टर, 35 साल से कर रहा था नौकरी, निलंबित। जाने कैसे बना नगदू से नंदलाल। यूपी के आजमगढ़ का यह मामला काफी हैरान करने वाला है। गैंगस्टर का आरोपी 35 साल से होमगार्ड की नौकरी कर रहा था। भतीजे की शिकायत पर मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो कार्रवाई की गई। फिलहाल उसे निलंबित कर दिया गया है। नगदू के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं। नौकरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फर्जीवाड़े की शिकायत गैंगस्टर नगदू के भतीजे ने 3 दिसंबर 2024 को तत्कालीन डीआईजी वैभव कृष्ण से की थी। डीआईजी ने मामले की जांच कराई। इससे पता चला कि नगदू के खिलाफ हत्या के प्रयास के डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वह सितंबर 1989 से 2024 तक जिले के रानी की सराय और मेनगर थाने में नौकरी करता रहा। इस बीच नगदू का अपने भतीजे नंदलाल से विवाद हो गया। मारपीट हुई। भतीजे की तारीफ पर मुकदमा दर्ज हुआ और नगदू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके बाद नंदलाल ने डीआईजी से मिलकर शिकायत की और नगदू 35 साल से नाम और पहचान बदलकर होमगार्ड की नौकरी कर रहा है। वह गैंगस्टर एक्ट में नामजद है। 37 साल पहले गैंगस्टर की कार्रवाई हिस्ट्री सीटर भी खोली गई थी। डीआईजी ने मामले की जांच कराई। इससे पता चला कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा निवासी नगदू के खिलाफ 1984 में हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। नगदू ने पुरानी दुश्मनी में जहानागंज के रहने वाले मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1987 में नगदू पर डकैती का दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके खिलाफ 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। हिस्ट्री सीटर भी खोली गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि नगदू यादव ने कक्षा 4 तक की पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल की है। इसके बावजूद वह 8वीं कक्षा पास होने का फर्जी अंक पत्र बनवाकर 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल कर ली। इससे पहले तक उसकी पहचान नगदू यादव पुत्र लोकई यादव के रूप में होती थी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पहचान बदल गई। नाम बदलकर नौकरी करने लगा। पुलिस को भी किया चकमा। गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर नाम पहचान बदलकर नौकरी हासिल कर ली, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगा। रानी की सराय थाने की पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस ने नौकरी से संबंधित दस्तावेजों को सत्यापन भी कर दिया। चरित्र प्रमाण पत्र 1992 में हस्ताक्षर किए गए हैं। बोले अधिकारी फर्जीवाड़ा कर होमगार्ड की नौकरी करने का मामला सामने आया था। जांच में पुष्टि हुई। नगदू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसने कूट रचित दस्तावेज तैयार किया और अपना बदल लिया। पिछले 35 साल से रानी की सराय और मेनगर थाने में नौकरी कर रहा था। आरोपी पुलिस को चकमा देकर नौकरी कर रहा था। इसकी विभागीय जांच भी कराई जा रही है। हेमराज मीणा, एसपी आजमगढ़ ने बताया। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नगदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना
जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में, लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359 बटा जो 24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो बीएनएस की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जांच और इसमें शुरू की गई है और जांच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाए।